हेलो एवरीवन। तो ये मैं पेपर लेके आया हूँ जेके एसएसबी का, जो कांस्टेबल का हुआ था ना, फोटोग्राफर वाला, 2024 का। वही है। ये एज आपके पास मॉक टेस्ट है। आप इसको खुद सॉल्व करो। मैं आपको 1 मिनट दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट में करके दिखाओ। ठीक है। मैं आगे आगे करते चलूंगा, आप खुद करना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट है। आप सारे आंसर कमेंट में देना। ठीक है। घर भी है। नहीं, हाँ, ये हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फिर तो भी ऐसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। दादा ये ते- अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। आप साथ साथ में नोटबुक लेके करते चलो इनको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, पॉज कर लो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन 11 देखो।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब हो गया, हम सॉल्व करें एक बार। देखो क्वेश्चन 15, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। शी वॉज फीलिंग अनवेल बट आफ्टर सम रेस्ट टू शी मैनेज टू रिकवर आएगा, है ना। रिकवर का किसका मतलब है? कम अराउंड, गिव अप, पुट ऑफ, रन आउट। देखो रिकवर का मतलब ही यहाँ पे कम अराउंड से है। 15th का ए पार्ट आपने क्या किया था, कमेंट पे जरूर बताना। अब देखते हैं 14th। टेक इट विद आ ग्रेन ऑफ साल्ट। देखो इसका मतलब होता है कोई भी चीज को बिलीव नहीं कर लेना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर लेना, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है, टू अप्रोच समथिंग विद स्केप्टिसिज्म। क्लियर है? आपने क्या दिया था प्लीज कमेंट में बताना। 13th देखो। अ डैम्प स्क्विब। देखो एक जो लड़का होता है ना वो किसी को पसंद नहीं आता, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डैम्प्स की। यहाँ पे समथिंग दैट इज नॉट एक्साइटिंग और इफेक्टिव इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड। आपको समझ आ गई? मतलब समथिंग दैट फेल्स टू इम्प्रेस, जो भी चीज डिसअपॉइंटिंग होती है, डिसअपॉइंटेड करे हमें, वो आर डैम्प्स क्यूब होती है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट। अब देखो 12th। विक्ट्री से ट्रियम्फ। आपको पता है ना विक्ट्री क्या होती है? विक्ट्री होती है जीत। ट्रियम्फ उसी का मतलब एक किस्म का दूसरा वर्ड दिया हुआ है, खुशी वाला। फियर, डर। डर से क्या आता है? ब्रेवरी तो नहीं आता, फॉर्चून नहीं आता, विजडम नहीं आता, ये आता होगा ट्रेपिडेशन, ठीक है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी होती है बोल्डनेस, ठीक है। बोल्डनेस से फॉर्टिट्यूड आता है। फॉर्टिट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ, है ना। एनवियसनेस से क्या आता है? एनवियसनेस से स्पाइट आती है, ठीक है। अब ये देखो एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मीन अपोजिट वर्ड। एबनिगेशन। एबनिगेशन का क्या मतलब होता है? त्याग कर देना किसी चीज का, रिनंस कर देना। एबनिगेशन, एब्डिगेट भी एबनिगेशन का ही मतलब है, ठीक है। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो एस्पोजल होगा, ठीक है। एस्पोजल का मतलब होता है अडॉप्ट करना। ADOPT, अडॉप्ट करना, ठीक है। अब देखो कैजोल। कैजोल का क्या मतलब होता है? मतलब कि हमें आगे बढ़ते जाना, इसका मतलब यही है, ठीक है। कैजुअल मीन्स आगे बढ़ना। इसका आंसर है बिडल। सिनोनिम क्या होता है इसका? बिडल। अब है पंक्चुएशन वाला। यहाँ पे दो कामास, दो कामा, ये यहाँ तक ठीक। ही सेट के आगे कामा ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप ठीक। ये इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, मेक श्योर टू ब्रिंग अ जैकेट कामा एज इट माइट बी चिल्ली। सेकंड में कामा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कामा नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फोर्थ में यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस नहीं दिए हुए है ना। मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। The committee has decided to implement the new policies and is expected to bring significant changes in the system. सोचो इसका क्या आएगा?
देखो यहाँ पे आ गया द कमेटी, सब्जेक्ट सेंटेंस का हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, ये आ गया इसका न्यू पॉलिसीज तक। अब हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट तक आ गया ये इसका वर्ब फ्रेज, ठीक है, वर्ब वाला पार्ट आ गया। द न्यू पॉलिसीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सिस्टम, ये तो ठीक है। गलती है यहाँ पे, एंड इज एक्सपेक्टेड, यानी कि इसका खुद का ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे या तो आएगा विच, या तो आएगा इट। एंड हम अगर एंड काट दें तो विच इज एक्सपेक्टेड टू आएगा, ठीक है। एंड लगा दिया तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग, यानी कि एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग में एरर है, सी पार्ट 7th का, ठीक है। अब 6 देखो, 6 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फेस्टिवल द ग्रुप्स सेट अप आ डैश टू रेस्ट एंड सोशलाइज बाय एंजॉइंग देयर फेवरेट डैश बियर अंडर द स्टार्स। यहाँ पे बियर यानी कि शराब का ही मतलब है। और यहाँ पे यहाँ रेस्ट किस में करते हैं, कैंप में, है ना, सिंपल। अब कैंप का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है लैगर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैंप, यानी कि कहीं पे रुकना, इसका मतलब यहाँ पे टी पार्ट है। लैगर, ये वाली लैगर होगी फ्रूट बियर, सॉरी फेवरेट बियर, हाँ फेवरेट लैगर बियर, आप समझ गए, कोई बियर का नाम होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 5th वाला, द डैश प्रेडिक्टेड अ फ्यूचर वेयर अ ग्रेट हीट वुड डैश द लैंड लिविंग इट ड्राई एंड, देखो ड्राई देखते ही हमें पता चल गया यहाँ पे ड्राई का ही कोई दूसरा वर्ड लिखा होगा। ड्राई का दूसरा वर्ड क्या होता है, ड्राई ही होगा, मतलब ड्राई से रिलेटेड वर्ड होगा यहाँ पे, आप समझ रहे हैं बात को। दैट वुड डैश द लैंड, यहाँ पे पता क्या होगा, हीट, हीट से क्या होगा, बर्न, यहाँ पे बर्न वाला मतलब आएगा, BURN वाला। कौन प्रिडिक्ट करता है, गॉड प्रिडिक्ट करता है, सेंट प्रिडिक्ट करता है ना, प्रॉफिट प्रिडिक्ट करता है। अब बात समझिए, प्रिडिक्ट किसी बंदे ने तो किया ही होगा। अब हमें, मुझे इसी इसमें सिर्फ एक ही चीज का पता है, सीयर, SEER, सीयर, जो हम गार्ड को बोलते हैं, द सीयर, SEER। जो सीयर कौन सा आ गया, ये वाला और ये वाला, मतलब बी और डी में से कोई ऑप्शन है, ये वाले दोनों गलत हो गए। अब मुझे बर्न का मतलब देखना है, बर्न, SERE और SEAR, सीयर। यहाँ पे अगर मैं SERE ड्राई वाला सीयर होगा। अब मुझे ना ये कंफर्म नहीं है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लो, ये सीयर आएगा या ये सीयर आएगा, ठीक है। 4th देखो, एनीवन कैन जॉइन द क्लब एज लॉन्ग एज दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन ही तो है एनीवन, क्लियर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आया था कि इनडेफिनिट प्रोनाउन ढूंढो, हमने पढ़ा था ना सेन बॉट, याद करो। पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट मीन्स जो किसी पे डिपेंड कर रही है, क्लॉजेस भी पढ़ा था अच्छे से। इफ द कस्टमर क्रॉसेस द लाइन एंड बिकम्स अब्यूजिव, यही तो लाइन है, सी पार्ट। इफ वाले, इफ जिसमें लगा होता है, विकास लगा होता है ना, वैन लगा होता है, ये सारे क्लॉजेस कौन से होते हैं, आपको पता है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, समझ गए, ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकते जो। अब सेकंड देखो, ईटिंग, सिंपल, ईटिंग एन ऑरेंज एंड आ बनाना, कौन सा ऑप्शन, बी बॉट, ठीक है। यही है ना, ईटिंग एन ऑरेंज, ये बावल आ गया, ये कॉन्सोनेंट आ गया, सिंगुलर काउंटेबल काउंटेबल नाउन है दोनों, ठीक है। सरा वाज एक्साइटेड टू विजिट द आईफिल टावर, द क्यों आएगा, क्योंकि यूनिक ऑब्जेक्ट है, द हिमालयाज, द कोई भी चीज, द सन, यूनिक ऑब्जेक्ट, आप समझ गए बात को। सिटी का नाम कुछ नहीं आएगा, द और नो आर्टिकल, बी पार्ट, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो गए हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो
कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करके जाना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।